वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। राम का वनवास स्वीकार करने का प्रसंग रामचरितमानस में आदर्श नायक और धर्म के प्रति अडिगता का प्रतीक है। यह घटना अयोध्या कांड का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां राम न केवल अपने पिता के वचन का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। वनवास की सूचना मिलना। जब राजा दशरथ कैकेयी के 2 वरदानों का पालन करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। वे स्वयं राम को वनवास का आदेश नहीं दे पाते और सुमंत्र के माध्यम से राम को अपने पास बुलाते हैं। दशरथ भारी मन से राम को कैकेयी के 2 वरदानों की बात बताते हैं और कहते हैं कि पहला वरदान भरत के राज्याभिषेक का है और दूसरा वरदान राम का 14 वर्षों का वनवास है। यह सुनकर राम को तनिक भी क्रोध या निराशा नहीं होती, बल्कि वे शांति से अपने पिता और माता कैकेयी की इच्छाओं का सम्मान करने का निश्चय करते हैं। राम का शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव। राम का स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और संयमी था। जब दशरथ और कैकेयी से वनवास का आदेश सुनते हैं, तो उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का असंतोष या दुख का भाव नहीं आता। राम इस निर्णय को अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पिता के प्रति पूरी निष्ठा और आदर भाव रखते हुए वन जाने का निश्चय करते हैं। राम के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि उनके लिए परिवार, समाज और धर्म के प्रति कर्तव्य निभाना सर्वोपरि है। वे अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य बोध। राम का मानना था कि माता पिता के प्रति आज्ञा पालन करना संतान का प्रथम कर्तव्य है। अपने पिता दशरथ की आज्ञा और कैकेयी के वरदान का आदर करना उनके लिए धर्म का पालन करने जैसा था। वे यह जानते थे कि यदि उन्होंने वनवास स्वीकार नहीं किया, तो उनके पिता दशरथ का वचन भंग हो जाएगा। अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए राम ने अपना राज्य, सुख सुविधा और परिवार छोड़ने का निर्णय लिया। अपने वनवास को स्वीकार करते हुए राम अपने माता पिता को भी सांत्वना देते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि यह उनका कर्तव्य है और वे इसे खुशी खुशी निभाएंगे। सीता और लक्ष्मण का साथ देना। जब राम वनवास के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलने का निश्चय करते हैं। सीता का कहना था कि पति के बिना उनका जीवन अधूरा है और वे राम के साथ हर परिस्थिति में साथ निभाना चाहती हैं। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के प्रति निष्ठा दिखाते हुए कहते हैं कि वे उनकी सेवा करने के लिए वनवास में साथ जाएंगे। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वन का जीवन कठिन है, लेकिन वे दोनों अडिग रहते हैं। राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मिलना उनके त्याग के मार्ग को और भी मजबूत बनाता है। यह प्रसंग परिवार में आपसी प्रेम, निष्ठा और एकता का उदाहरण है। अयोध्या की प्रजा का शोक। जब अयोध्या की प्रजा को यह पता चलता है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा, तो समस्त नगर शोक में डूब जाता है। राम के प्रति प्रजा का प्रेम और सम्मान अत्यधिक था और वे इस निर्णय को सहन नहीं कर पाते। अयोध्या के लोग राम को रोकने के लिए अपने घरों को छोड़कर उनके पीछे पीछे वन की ओर चलने लगते हैं। राम सभी को समझाते हैं कि यह उनका धर्म है और प्रजा का अयोध्या में रहकर उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। यह दृश्य दर्शाता है कि राम अपनी प्रजा के लिए कितने प्रिय थे और वे जनता के आदर्श और प्रेरणा के प्रतीक थे। दशरथ की पीड़ा और राम का संतोषजनक उत्तर। राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ अत्यंत पीड़ा में होते हैं। वे अपने प्रिय पुत्र से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाते। राम अपने पिता को संतोषजनक शब्दों में समझाते हैं और कहते हैं कि यह उनका धर्म है। वे दशरथ से वचन निभाने की बात करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे वनवास को सहजता से स्वीकार करेंगे। इस प्रसंग में राम का संतोष, साहस और त्याग स्पष्ट होता है, जो यह दिखाता है कि वास्तव में एक आदर्श पुत्र और धर्म के प्रतीक हैं। राम का वन के लिए प्रस्थान।
राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साधारण वस्त्र धारण करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वे राजसी वस्त्र और आभूषण छोड़कर साधारण वल्कल वस्त्र पहनते हैं। उनके प्रस्थान का दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक होता है। अयोध्या के लोग रोते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं और सभी में शोक का वातावरण व्याप्त हो जाता है। राम का इस प्रकार का त्याग और अपने राज्य और परिवार को छोड़ के वनवास जाने का निर्णय उनके महान आदर्श और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। राम के वनवास स्वीकारने का महत्व। राम का वनवास स्वीकार करना न केवल उनके आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई के रूप को प्रकट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्य और वचनों का पालन करना होता है। राम के इस निर्णय से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम का त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य के प्रति अडिगता उनके चरित्र को अद्वितीय बनाती है और यही कारण है कि वे संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बने। राम के इस त्याग ने उन्हें भगवान का स्वरूप प्रदान किया और उनकी सहनशीलता, संयम और कर्तव्य परायणता ने उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि राम धर्म, मर्यादा और आदर्शों के प्रति अडिग रहने वाले महानायक थे, जिनकी प्रेरणा आज भी लोग अपने जीवन में लेते हैं। थैंक यू।